वहीं भाजपा ने उपचुनाव में दलित समाज के भारी समर्थन की बात कही है। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक जयराम जाटव ने कहा है कि रामगढ़ में 70% दलित समाज ने भाजपा को वोट दिया है, जबकि कांग्रेस ने दलित समाज को आरक्षण और संविधान के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। विधायक जी, रामगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, आप यहाँ पे लगातार दौरा कर रहे हैं, बूथों पे भी जा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में जो चुनाव का जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का भाई सुखवंत सिंह जी, उनके पक्ष में मतदान ज्यादा हो रहा है। मैं लगभग 20 बूथों के लोगों से जो बाहर लोग बैठे थे उसका कारण ये है कि सुखवंत सिंह की भलाई है, उसकी कोई बुराई नहीं सुनी। जो लोग हम जब जाते थे पूछते भाई कारण क्या है, सुखवंत सिंह के पक्ष में ज्यादा वोट क्यों हो रहा है। अभी मैं जैसे रामगढ़ में कई बूथों पर गया था, उन्होंने पता क्या कहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का चयन अच्छा हुआ है, सुखवंत सिंह को टिकट अच्छे आदमी को दिए तो एक तरफा जीत है, ये बात उन्होंने कही। दूसरा, राजस्थान में सरकार है, राजस्थान प्रदेश में हमारे मुखिया भजन लाल जी है, मुख्यमंत्री जी, सरकार है, जनता सब जानती है। अब विरोधी वोट डाल के क्या करो। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बहुत बरगलाया गया आरक्षण के नाम से और कई कारणों के नाम से कि तुम्हारा आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान की व्यवस्थाओं को बदल देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा अनुसूचित जाति के लोगों को, रामगढ़ वालों को, कि उन्होंने अगली बार हमारे पर पूरा भरोसा किया। हमने बिंदुवार बताया मुख्यमंत्री की मीटिंग में कि अनुसूचित जाति के आरक्षण विरोधी जाति पार्टी रही कांग्रेस। 1961 में देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था। ये मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख के कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। 1985 में कहा, राजीव गांधी के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को, अनुसूचित जाति के आरक्षण को, जनजाति का आरक्षण समाप्त कर दिया। ये यहाँ का रामगढ़ का जो चुनाव था, लोग कहते थे अनुसूचित जाति का वोट जिसके पक्ष में ज्यादा जाएगा वो जीतेगा। हमने कहा था कि अनुसूचित जाति का वोट 60-70%, 80% भाजपा को जाएगा, सुखवंत। अब ये सबके सामने हो गया और हमने ये भी कहा था जीत होगी 100% और जीतेंगे। भाजपा जो प्रत्याशी है वो विश्वास से जीतेगा और अनुसूचित जाति के वोटों के पक्ष में ज्यादा है, भलाई का वोट है, इसलिए माहौल अच्छा है। और पहली बार ये सुख शांति से मतदान हो रहा है। सुख शांति किसको कहते हैं? हाउसलर नहीं, एक तरफा नहीं, कोई जैसे प्रशासन ये जाकर के कुछ एक समुदाय के लोग भय पैदा करते थे अनुसूचित जाति के मोहल्लों में जाकर के, गांव में जाकर के, अरे भैया वोट डालना है तो हमारे कहने से डालो, नहीं तुम्हारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तुमको आना बंद कर देंगे, जाओगे कहाँ, आज वोट डल जाएंगे, कल तो हमारे पास ही आओगे, हमारे खेत में आओगे। तो अनुसूचित जाति के लोगों को डराते थे एक समुदाय के लोग। आज वो समुदाय के लोगों का डर हमने कह के खत्म किया है, उस डर को खत्म किया है, इसलिए माहौल अच्छा है। सुखवंत जीतेगा लगभग 30,000 वोट से ज्यादा वोट से। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार डबल इंजन की सरकार का फायदा जनता को मिलेगा। वहीं दलित समाज ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। सर, रामगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, आप विभिन्न मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कंडीशन है, कैसा मतदान हो रहा है, बीजेपी के पक्ष की क्या स्थिति है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या कहना है? पत्रकार महोदय, मैं आज कम से कम 20 से 25 बूथों पे गया हूँ और हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है। अभी फिलहाल आप रामगढ़ में खड़े हुए देख रहे होंगे कि 75% से ऊपर पोलिंग होगी और ये लोग कह रहे थे पूरे राजस्थान में ये हो रहा था कि अनुसूचित जाति के लोग वोट नहीं देंगे। अब की बार 70% से ज्यादा एससी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रही है और चुनाव हम जीत गई। अभी 3 जगह तो मिठाई खा के आ गया और 4थी जगह मिठाई जा रही है। ये हमारे यहाँ के तुझे रखा है इनको विस्तारक जी हैं, इनसे पूछ लीजिए। हमारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता में जोश है, पार्टी कार्यालय पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और प्रभारी और ढोल नगारों से स्वागत हो रहा है। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, 3 जगह मिठाई खा 4थी जगह जा रहा हूँ। ये हमारा शुभ संकेत है, भारतीय जनता पार्टी जीत निश्चित है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही बात? मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, मुद्दे नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, मुद्दे भजन लाल
जी की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी विकास, सबका साथ, सबको विकास की बात करती है। ये है भारतीय जनता पार्टी, भाईचारे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी है। हम कभी किसी राष्ट्र या धर्म की बात नहीं करते। जो लोग अभी एक आंदोलन करी देखा है कि लोग जबरदस्ती भिड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। जूली जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि लोगों को अरेस्ट कर लिया। यार ऐसा क्यों करेंगे अरेस्ट? जो आरोप है उसको आरोप तय होगा, जो गुंडागिर्दी करे उसको अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से और भाईचारे से जो चुनाव हुआ है और वोट पड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ा है। उधर भाजपा के नेता नरेश गोयल ने कहा है कि रामगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ जनता ने वोट दिया है। पिछले 6 साल से कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा भाजपा के पक्ष में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया है। आप रामगढ़ के निवासी हैं, हालांकि आप राजनीतिक परिवार से हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कैसा चुनाव हो रहा है, क्या कहना है? इस बार जो चुनाव हो रहा है विकास के नाम पे हो रहा है और एक जो यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में OLX की ठगी और साइबर ठगी जो हो रही है और जिस तरह एक समुदाय विशेष का आतंक है, उसके खिलाफ जनता मन बढ़ा चुकी है। इस बार श्री रामगढ़ में दोबारा राम राज्य आएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार से रामगढ़ का इतना विकास होगा कि हम सोच नहीं सकते। आदरणीय भूपेंद्र जी केंद्र में बैठे हैं, संजय जी जयपुर बैठे हैं और अभी हमारे सुखवंत जी भी अब मंत्री बनेंगे और राजस्थान इस बार रामगढ़ का चहुमुखी विकास होगा। जनता ये मन बना चुकी है कि पिछले 6 सालों का जो आतंक है वो खत्म करना है और श्री रामगढ़ में रामराज